every one of you. So, for those of you who join now, last lecture we had already started with importance of strategic management along with what exactly is a business policy, right? So, just revising अगर हम बोल रहे हैं कि business policy क्या होती है basically. So, as you all know, it is a written statement, right? Consisting of all the rules, regulations जो सब है, right? So that is what I wanted to explain here. आज हम like today you will actually आपको ये concept clarity ज़्यादा मिलेगी. Why? Because I am telling to you क्या examples कहाँ पे ये सब use होते हैं, ठीक है? So now I'll start sharing my screen. You will be able to see the PPT. Yeah, is my audio clear enough? I hope so, right? Okay, thanks for replying. Yes, now I hope you can see the slide clearly. So ये जो answer है, this is what we are going to study today. Examples of business policy. So if you see, today I'll be covering only I can say two maybe because अगर आप देखो तो ये HR का जो policy and marketing यही दो major policies है, right? I'll explain you क्यों इसमें ज़्यादा examples है. But anyway, first let's move into the concept. Examples of business policy. हम इतना पढ़ रहे हैं written statement and all. तो कहाँ पे exactly क्या policies बनती है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? So the first one is hiring HR policy. HR stands for human resources, right? तो उसमें now see first try to understand human resources company में उनका क्या काम होता है basically, right? So see एज यू ऑल नो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या लोगों से काम करवाना, राइट? तो अगर HR डिपार्टमेंट है देयर जॉब इज टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम पीपल, करेक्ट? सो सी राइट फ्रॉम द टाइम समवन जॉइन्स योर कंपनी टू द टाइम किसी का रिटायरमेंट है, कोई कंपनी से ले ऑफ हो रहा है. ले ऑफ मीन्स व्हाट? अगर ड्यू टू सम रीजन हम सब न्यूज पढ़ते ही होंगे करंटली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस कितने सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया है, correct? So HR policy, it's all about human beings. So look at the first point, hiring and firing. Hiring का meaning यही है, like मैं अभी सी I would expect everyone to please be ready with a pen and a paper since I am giving you examples here. ठीक है? Hiring and firing policy. हायरिंग का मीनिंग क्या है? जब भी कोई भी तुम्हारी कंपनी नई ज्वाइन कर रहा है, हम बोलते हैं ना हम लोगों को हायर कर रहे हैं, राइट? सो सी बेसिकली उसमें क्या आता है? When I, first time when I went to Godrej to apply for my interview, क्या हुआ था वहाँ पे? See before the interview round, I don't know how many of you have done internship या prior experience है. Interview round पहले ही नहीं होता है, उसके पहले आपको कुछ टेस्ट देनी पड़ती है, right? So for example, जो मेरी टेस्ट हुई थी, what they had asked me is कि एक नॉर्मल आपकी कैसी इंटरनल्स होती है मोर और लेस वैसे ही टेस्ट होती है. व्हाट दे ट्राई टू सी इज आपका हाउ कंफर्टेबल यू आर यूजिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. अदरवाइज मे बी आपको जनरल नॉलेज है कि नहीं, आप न्यूज़पेपर्स कितने पढ़ रहे हो, राइट? सो सी तो ये सब जो पॉलिसी बनती है, सी मैंने आपको बोला था पॉलिसी का मीनिंग क्या है? इट शुड बी सेम फॉर ऑल, राइट? कोई भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो हायरिंग पॉलिसी मतलब अगर कल मैंने वो टेस्ट दिया था बट कोई लेट्स टेक इट किसी और की पहचान का एम्प्लॉय आता है, उसे वो टेस्ट नहीं देना है, तो ये सब बायसनेस या हम जो बोलते हैं फेवरेटिज्म अवॉइड हो, उसके लिए बेसिकली HR की पॉलिसीज बनाई जाती है, राइट? हायरिंग मीन्स व्हेन यू अपॉइंट अ न्यू एम्प्लॉय, व्हाट आई मीन टू से इज वो स्ट्रिक्टली एक पेपर पे लिखा होता है कि इतने राउंड ऑफ टेस्ट होंगे, इसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके आगे अपॉइंटमेंट होगा, राइट? अपॉइंटमेंट में भी आप अगर देखते हो ऐसे नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल कल मैंने अगर कोई एम्प्लॉय को हायर किया है, राइट? मतलब मेरे साथ काम करेगा, आई एम गोइंग टू पे हिम और हर अ सैलरी. सो बेसिकली व्हाट आई डू इज ऐसे नहीं है कि चलो भाई साहब तुम कल काम से आ जाओ, राइट? इट डजंट हैपन दैट वे. व्हाट आई
उसके लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर हम जो बोलते हैं उसमें भी राइट क्लियरली, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी कितनी होगी। कई बार कंपनी के बहुत ब्रांचेस होते हैं, गोदरेज का ही ले लो, विक्रोली में है, दे हैव इवन वन इन अंबरनाथ एंड ऑल, तो वो सब भी लिखा होता है कि आपका वर्क लोकेशन कहाँ पे है, राइट। फायरिंग मीन्स फायर कर देना ना, मतलब क्या, किसी को हम जॉब से निकाल देते। नाउ पे अटेंशन टू दिस। मैंने आपको बोला था, सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई टेल यू लाइक वर्किंग इन एचआर, आपको इसमें बहुत एग्जांपल्स मिलने वाले। व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, सी आप खुद सोचो, अगर एक एम्प्लॉय है, उसकी रोजी रोटी या डेली अर्निंग इज बिकॉज ऑफ दिस जॉब, करेक्ट। तो आप खुद मुझे, नाउ आई वांट एवरीवन टू आंसर ओवर हियर, अगर हम उसे ऐसे ही बोल देते हैं कि चलो तुम, अभी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम कल से काम पे आओ ही मत, from tomorrow onwards we don't require you, kindly don't come from tomorrow. Tell me one thing, is this the right approach companies are doing, yes or no? My Yes, thanks a lot for replying. The correct answer is no. Again, only two people are answering. बाकी सब लोग सो रहे हैं, right? Yes, thanks a lot for replying. More people are answering. Yes, great. मतलब मैं आपको वही बोल रही थी। तो आइडियली हम जो बोलते हैं एथिकल कंपनीज होती है, व्हाट दे विल डू हियर इज, क्या बोलेंगे कि चलो सी वी कैन अंडरस्टैंड, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एम्प्लॉयज को नहीं निकालना चाहिए, बट आप खुद ये सोचो कि अगर हमें निकालना भी पड़ा, सिंस सी आफ्टर ऑल इवन आई हैव टोल्ड यू वी आर हियर टू अर्न प्रॉफिट्स, करेक्ट। हम लोग सोशल सर्विस चैरिटी करने के लिए नहीं है, तो किसी को निकालना भी पड़ रहा है तो उसकी भी पॉलिसी होती है। नाउ व्हाट्स रिटन इन द पॉलिसी ओवर हियर, क्या बोलते हैं वो लोग बेसिकली कि सर वी कैन अंडरस्टैंड कि विल हैव टू लेट यू गो, आपको जाना पड़ रहा है, बट हम आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड दे रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नोटिस पीरियड, मतलब फॉर एग्जांपल व्हाट्स द डेट टुडे, 28 जुलाई, तो मैं उसे क्या बोल रही हूँ, मैं आपको 28 अगस्त तक का टाइम दे रही हूँ, वो टाइम तक आपकी जॉब रहेगी, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैंने उसको 1 महीने का टाइम दे के रखा है। सो व्हाट ही विल डू इज, वो टाइम में इफ ही वांट्स टू फाइंड अ न्यू जॉब, सी आफ्टर ऑल जॉब उसे फाइंड करनी होगी, राइट, सिंस वी आर थ्रोइंग हिम आउट, तो क्या करेगा, उसके पास भी मेंटली ही विल बी प्रिपेयर्ड, राइट। तो फायरिंग मतलब हम निकाल रहे हैं, तो ये सब पॉलिसी में आ जाते हैं, कंपनी की पॉलिसी में, राइट। यस, द नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय प्रोफाइल। ओके, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। एम्प्लॉय प्रोफाइल मीन्स व्हाट, मैं आपको दे रही हूँ, फॉर वन सर्टन जॉब, फॉर एग्जांपल ओके, लेट्स अज्यूम अगर एक टेलीकॉलर का जॉब है, यू पीपल नो व्हाट इज अ टेलीकॉलर, बेसिकली आप कस्टमर सर्विस में व्हेन यू कॉल एनीवन, तो सब जो आंसर करते हैं ना कि यस सर वी आर हियर टू हेल्प यू, आपकी क्या प्रॉब्लम है बताओ, सो वो रिलेटेड जॉब। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर मैंने आपको यस बीपीओस, करेक्ट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यस, सो सी मैं आपको वही बोल रही थी, अगर टेलीकॉलिंग का जॉब है तो उसके लिए यू पीपल नो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वर्क इन कंपनीज, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, एनीवन, टेलीकॉलर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, आई मीन क्वालिफिकेशन या ऐसा कुछ, एनीवन हैज एनी आइडिया, एनीवन? ओके, सो सी आई विल टेल यू, आइडियली इट इज एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 10th पास होना ही चाहिए, 12th भी होता है बट एटलीस्ट 10th पास, राइट। एंड ऑफ कोर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स व्हाट, ही और शी शुड बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, मैं आपको वही बोल रही थी। सो नाउ लेट्स अज्यूम, अगर मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरी किसी से अच्छी पहचान है, लाइक व्हाट्स, मैं किसी को जानती हूँ, ही और शी इज आइडियली 6th पास, या आई मीन स्कूल नहीं कंप्लीट की है, ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन, आई एम नॉट गेटिंग मच इनटू इट, बट क्या है, उसका इंग्लिश अच्छा है। नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय प्रोफाइल मीन्स व्हाट, क्या वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए सूटेबल है या नहीं, इज ही और शी द राइट पर्सन फॉर योर कंपनी। तो सी हम लोग बेसिकली, मैंने आपको बताया था, पॉलिसी मीन्स व्हाट,
फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी जगह काम करते हो तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपके सर्टन क्वालिफिकेशन सर्टन रिक्वायरमेंट्स हो। तो ऐसी फेवरेटिज्म ना हो, मेरा एम्प्लॉय सिलेक्ट करने में हायर करने में मेरे डिसीजंस फेयर होने चाहिए। यस और नो, राइट? बीइंग एन एथिकल कंपनी, मैंने आपको बोला था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो अल्टीमेटली कोई कब प्रॉफिट का ये मोटिव अचीव करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का, राइट? व्हेन कंपनी फॉलोज एथिक्स। तो एम्प्लॉय प्रोफाइल मतलब वही कौन से टाइप का एम्प्लॉय होना चाहिए, क्या उसके सब क्वालिफिकेशन होने चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली ये पॉइंट आगे वेजेस में आई विल कवर। The next one here is training. So see, I can give you good example here. I used to work in training department of Godrej and Boys. So see, training में basically क्या होता था, I'll tell you. um, हमारी कंपनी में नए लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, इट माइट हैपन सम पीपल माइट हैव हैड प्रायर एक्सपीरियंस। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें नई पहली बार कंपनी में आ रहे, सो दे आर नॉट श्योर फॉर एग्जाम्पल क्या चल रहा है, राइट? सो हम लोग फर्स्ट वीक जो होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, ट्रेनिंग इज जस्ट लाइक योर क्लासरूम सेशंस। आपको अभी कैसे क्लासरूम सेशंस होते, ट्रेनिंग भी मोर और लेस वैसे ही होते। वहाँ पे 1 वीक हम पूरा उन्हें समझाते हैं। लाइक आई टेल यू फर्स्ट डे क्या होता था, ये जो गोदरेज की हिस्ट्री, लाइक कंपनी कब फाउंड हुई, क्या प्रोडक्ट से उन्होंने स्टार्ट किया, राइट? वो सब हम सिखाते थे। फिर बाकी के लेक्चर्स हम क्या क्लियर करते हैं कि सी दैट पॉइंट इज नॉट रिटन हियर। I would like all of you to make a note of it। HR policy में leave policy is also very important। Like see, एम्प्लॉय को बोर्ड आउट हमेशा रहेगा, राइट? कि फॉर एग्जाम्पल 1 साल में हम कितनी लीव ले सकते हैं, 15 लीव, 20 लीव, सिक लीव, वो सब पता नहीं। आई मीन सी, एम्प्लॉयज को ये सब डाउट्स होने ही वाले हैं बेसिकली, राइट? तो हम HR इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं। एंड सी, ये लीव पॉलिसी भी बनती है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको शायद एग्जाम्पल दिया था। अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर पॉलिसी में लिखा है कि उसको अगर लीव चाहिए तो क्या उसे करना होगा, एक लेटर लिखना होगा उसके बॉस के साथ। ऐसे ही किसी का मन हो गया, लीव ले ली, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट, करेक्ट? सो बेसिकली वही ट्रेनिंग मतलब, कोई एम्प्लॉय नया ज्वाइन कर रहा है तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू बी अंडर दैट इम्प्रेशन। जो कंपनीज एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करती है, दे आर मोस्टली वेरी गुड कंपनीज। आप लोग खुद सोचो, कोई अगर एवरेज कंपनी होगी, क्या करेंगे वो कि आज एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है। सी, आई टेल यू, राइट द टाइम जब एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तब भी से वो डे की भी उसे सैलरी मिलती है। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर इफ गोदरेज वांटेड, वो लोग सीधा ऐसा ही बोल सकते थे कि चलो आपने आज ज्वाइन किया है, वी एज अ कंपनी हम लोग क्यों तुम्हारे 1 वीक का खर्चा बेयर करे, राइट? सीधा तुम लोग काम पे ही लग जाओ। सो नो, दिस इज नॉट द राइट। अच्छी कंपनीज ऑलवेज रिमेंबर, इवन इन फ्यूचर व्हेन यू वर्क, गुड कंपनीज जो है, दे विल ऑलवेज conduct training programs for you, because again if you see, इतना सिंपल नहीं होता है। since I have worked in the back end, मुझे पता है, like फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्लासरूम है तो एक क्लास बुक करवाओ। उसके बाद सी, जो लोग लेक्चर्स लेते, लाइक कॉलेज में तो वी ऑल आर फुल टाइम प्रोफेसर्स, हम लोग को सैलरी मिलती है। बट ट्रेनर्स जो होते, क्या होता है, कंपनी में जब ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है तो वो लोग को हमें सैलरी देनी पड़ती है। एंड बाय दैट आई मीन देयर सैलरीज आर ऑलमोस्ट, आई नो अ फ्यू ट्रेनर्स जिनकी सैलरी एक दिन की फॉर ऑलमोस्ट 8 आवर्स, मतलब 9 to 5 अगर हम देखें, their salary was almost rupees 1 lakh rupees for 1 day, I am telling you, right? मतलब मैं वही बोल रही थी, तो ये सब खर्चा बेयर करने का। एंड इफ यू सी एम्प्लॉय, अगर पूरा दिन काम कर रहा है, सो यू ऑल नो कि लंच, ब्रेकफास्ट, वो सब भी अरेंज करना पड़ता है, राइट? आई मीन आप खुद सोचो, एम्प्लॉय को ट्रेन करने में ही कंपनी कितना खर्चा कर रही है, करेक्ट? Yes. So far all of you have understood what I meant by the first three: hiring, firing, employee profile, training। ये आपको समझा? ये सब डिटेल्ड HR के concepts है। मैं आई एम नॉट टीचिंग यू टेक्स्ट बुक डेफिनेशन एंड ऑल, बिकॉज वो तो कोई भी आई फील रट्टा मार के भी पढ़ सकता है, राइट? बट ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, दीज टेक्स्ट बुक्स विल नेवर टीच यू।
Correct? Anyone has so doubts? Any doubts so far? Okay, thanks a lot for replying. We'll move on to the next one, which is transfers. Try to, don't worry, अगर आज see ये answer I am going to do it in 2 lectures. So आज I will see ये materials and quality छोटा है, वो मैं कल करा दूंगी. Today I'll try to cover HR and marketing हो जाए, that is also marketing नहीं हुआ तो भी it's fine, ठीक है? Because I believe आपको ये concepts first of all अच्छे से समझने चाहिए, right? ओके, नाउ ट्रांसफर पॉलिसी क्या होती है, पे अटेंशन, ठीक है? ओके, लेट्स अज्यूम अगर मेरा एक एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल आदित्य नाम है उसका, ठीक है? अगेन आई डोंट नो, अगर क्लास में कोई आदित्य है तो प्लीज डोंट टेक दैट एग्जांपल पर्सनली, ओके? सो सी, एक कोई आदित्य करके है, वो लेट्स टेक गोदरेज का ही एग्जांपल ले रहे हैं कि यू नो ही इज वर्किंग इन गोदरेज सिंस द पास्ट 1 ईयर. यू पीपल ऑलरेडी नो, मुंबई में काफी लोग रेंट पे रहते हैं, राइट? तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली ही इज स्टेइंग हियर ऑन रेंट एंड कुछ अगर फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, उसको मंथली रेंट ही काफी आ रहा है. आई मीन सैलरी जितना मिल रहा है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिज मनी इज गोइंग इनटू रेंट, राइट? वो ओरिजिनली दिल्ली का है, इज फ्रॉम दिल्ली, लाइक उसके पेरेंट्स एंड ऑल वहां पे रहते. सो नाउ यू पीपल टेल मी, आइडियली आदित्य को अगर उसने यू नो कुछ फाइंड आउट किया ऐसे कि यू नो दिल्ली में भी गोदरेज की ऑफिस है एंड वहां पे करंटली दे आर लुकिंग फॉर समवन, तो आप लोग मुझे बताओ उसको क्या अच्छा पड़ेगा, दिल्ली शिफ्ट हो जाना, यस और नो, राइट? तो मतलब व्हाट ही, इसको हम ट्रांसफर बोलते हैं. मींस व्हाट, एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस ट्रांसफर होना, राइट? मतलब उसको दिल्ली में क्या होगा, वो उसके पेरेंट्स के साथ रहेगा, वहां पे उसका रेंट बच रहा है, पूरी सैलरी उसकी सेविंग हो रही है, राइट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द सेम वे. ऐसे ही सेम वे में क्या होता है, आई टेल यू. कई बार ऐसे भी होता है, यू ऑल नो, ट्रांसफर्स नॉट जस्ट मुंबई दिल्ली का. फॉर एग्जांपल यू नो, अगर लेट्स टेक इट, इफ आई स्टे इन घाटकोपर एंड मेरी ऑफिस सीएसटी है, यू नो, तो एवरी डे आई हैव टू गो बाय ट्रेन एंड ऑल, बट समहाउ आई कम टू नो उन्होंने ऑफिस घाटकोपर में भी खोल के रखी है. तो व्हाट विल बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस कि सर मुझे प्लीज घाटकोपर ऑफिस में बिठाओ, मुझे इतना ट्रैवलिंग नहीं जमता है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर. सो सी, ट्रांसफर की भी पॉलिसी होती है, मतलब व्हाट, एवरीथिंग इज रिटन. कल अगर फॉर एग्जांपल यू नो मुझे वो लोग घाटकोपर बोले कि चल हीर, कल से तू घाटकोपर के ऑफिस आ जा, सो ऐसा नहीं है कि ओरली मुझे बोल रहे हैं, वर्बली, देश एवरीथिंग हैज टू बी रिटन. अदरवाइज क्या हो जाएगा, कल बॉस मुझे ऐसे भी बोल सकता है कि मैंने तुझे कहाँ पे बोला था कि तुझे सीएसटी ही आना है, राइट? तो मतलब ट्रांसफर मतलब उसका पेपर पे एक पॉलिसी बनता है. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग हियर. सी, कई बार यू नो क्या होता है, मैंने आपको ये फर्स्ट आदित्य का एग्जांपल दिया, दैट इज फाइन, बट व्हाट माइट हैपन इज यू नो, कई बार फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय मुंबई में ही बेस्ड है, उसका फैमिली सब बीवी बच्चे यहाँ पे ही है, बट व्हाट माइट हैपन इज ड्यू टू बिजनेस रीजंस, चलो मुझे उसे सम टाइम दिल्ली भेजना पड़ रहा है. मैं आपको अभी एक नए पर्सन का एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल हिज नेम इज सुरेश, right? He is originally from Mumbai and his wife, children, everyone stays here. Let's assume his age is you know somewhat, he is in his 30s, mid 30s में. तो व्हाट्स हैपनिंग इज यू नो, अल्टीमेटली उसके लिए मुंबई में उसका घर है एंड ऑल, तो यहाँ पे ही अच्छा पड़ने वाला है, करेक्ट? बट व्हाट्स हैपनिंग नाउ इज यू नो, उसके बॉस ने क्या कहा कि हमें थोड़े टाइम, लाइक सी, तुम्हारे जैसा और कोई है नहीं, तो व्हाट वी वांट इज यू नो कि आप प्लीज थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट दिल्ली जाओ. नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कई बार ऐसा नहीं है कि फैमिली मुंबई है तो हम नहीं भेजेंगे. हमें अगर एम्प्लॉय को भेजना भी है इन अनदर स्टेट, तो व्हाट आई डू इज, वहां पे सी ऑब्वियसली उसके लिए, सुरेश के लिए दिल्ली इज ऑल्सो अ न्यू सिटी, राइट? तो वहां के लिए उसके घर का रेंट, अदरवाइज यू नो खाने पीने का खर्चा, सी मुंबई में उसको वो सब नहीं हो रहा है, ही इज ओरिजिनली, बट दिल्ली में सब, मे बी यू नो फॉर एग्जांपल दिल्ली में मेट्रोज एंड ऑल वर्क, राइट? तो उसकी ऑफिस अगर दूर है घर से, तो वो मेट्रो का पास, वो सब का खर्चा कंपनी बेयर करती है, राइट?
तो मैं आपको वही बोल रही थी, ट्रांसफर पॉलिसी में भी ये सब रिटर्न होता है कि अगर आप नई जगह जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मूविंग टू अ न्यू प्लेस, फॉर हाउ लॉन्ग यू विल बी स्टेइंग देयर, कौन से आपके कॉस्ट आर कवर्ड बाय द कंपनी, राइट. एंड सी वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट आई वांटेड टू कवर हियर इज पे अटेंशन. ओके, सी आइडियली मैं आपको एग्जांपल दे रही थी सुरेश का. सो सी लेट्स अज्यूम मुझे ना उससे कुछ पर्सनल खुन्नस है. लाइक मैं क्या बोल रही हूँ कि सी कई बार बॉसेस, यू ऑल नो, जरूरी नहीं है कि हमारी बॉस के साथ हमेशा जमेगी. जम रही है तो बहुत अच्छा बात है, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी. तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, व्हाट हैपेंड इज, लेट्स अज्यूम मैं सुरेश की बॉस हूँ. नाउ एवरीवन पे अटेंशन बिकॉज आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन नाउ. ठीक है. सो मैंने क्या सोचा है कि चलो मुझे अब सुरेश को बहुत तंग करना है. व्हाट हैपेंड इज पास्ट में कुछ तो हमारा झगड़ा हुआ होगा या समथिंग और सुरेश डजंट रिस्पेक्ट मी एज अ बॉस. तो मैंने क्या बोला कि चलो मुझे इससे बदला लेना है. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको पर्पसली दिल्ली भेज रही हूँ, राइट. आई मीन मैंने उसे पूछा भी नहीं, आई एम रूड टू हिम. मैंने उसे क्या बोला कि तुझे जो करना है कर, मुझे मेरे बॉस, मुझे सीईओ ने बोला है कि तुझे दिल्ली जाना ही है. तुझे मत जाना है तो यू कैन लीव द कंपनी, रेजिग्नेशन दे दो. सो टेल मी वन थिंग एंड सी सिचुएशन क्या हो रहा है. और एक एम्प्लॉय है मेरे पास हु इज रेडी टू गो टू दिल्ली, बट जस्ट बिकॉज मुझे सुरेश से पर्सनल प्रॉब्लम्स है, मुझे उसे सताना है, इसलिए मैं उसे दिल्ली भेज रही हूँ. टेल मी वन थिंग, एम आई डूइंग द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग? आप लोग बता सकते हो, एम आई करेक्ट इन दिस सिचुएशन? जस्ट टाइप येस और नो. आई वॉन्ट, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर देयर. 24 except मैं गिन के 25. So I want everyone to answer. I can again see only 3-4 people answering. बाकी सबका क्या? I want each and every one of you answer. बाकी सब लोग सो गए हैं क्या? Thanks a lot for replying everyone. Yes, I am having a look at the chat box. Correct. No, the big answer is no. It is a wrong thing. Correct. तो ये सब ट्रांसफर की पॉलिसी जब बनती है तो उसमें भी ये सब लिखा होता है कि आइडियली ट्रांसफर्स जो होते हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग एवरीवन. दिस इज द काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन आई ऑलवेज एक्सपेक्ट, राइट. जैसे कि मैंने आपको बताया प्रमोशन की पॉलिसी ट्रांसफर, सॉरी, इसमें वही लिखा होता है कि ट्रांसफर आइडियली दोनों को फायदे में होना चाहिए, राइट. हम बोलते हैं ना विन विन सिचुएशन मीन्स व्हाट, एम्प्लॉयर को भी फायदा होना चाहिए कि उसका एक एम्प्लॉय नई जगह पे, एंड एम्प्लॉय का भी कन्वीनियंस होना चाहिए, राइट. Yes. The next one is promotion policy. Very important. See, again मैं एक आपको simple example दे रही हूँ. मेरे अंडर 2 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वही आदित्य एंड सुरेश फॉर एग्जाम्पल. तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज लेट्स अज्यूम आदित्य जो है बेसिकली ही इज लाइक अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. क्या करता है वो एवरी ओकेजन पे, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, वो मेरे लिए मिठाई लेके आता है, चॉकलेट लेके आता है. ही इज वेरी स्वीट टू मी, राइट. एंड सुरेश एट द सेम टाइम ही इज वेरी प्रोफेशनल. प्रोफेशनल मीन्स वॉट, वो काम से काम रखता है, अपना काम तो अच्छा कर रहा है, बट मुझे सी ऑब्वियसली इट इज अ ह्यूमन मेंटालिटी. तो प्रमोशन की बारी आई. प्रमोशन मीन्स वॉट, किसी की अगर हमें सैलरी बढ़ानी है, राइट. तो मेरे बॉस ने मुझे क्या कहा है कि ओनली किसी एक को ही आप प्रमोट कर सकते हो, राइट. सी इन कंपनीज ऑल्सो यू ऑल नो द एनवायरमेंट इज सो कॉम्पिटिटिव, राइट. क्या होता है, सब लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ओनली द बेस्ट पीपल कंपनी वांट्स. So what's basically happening is, तो बॉस ने वो मेरे हाथ में दिया है कि किसे प्रमोट करना है. Now see, try to understand. आदित्य जो है मे बी उतना, he is not, I mean काम करने में उतना अच्छा नहीं है. सुरेश is in a way he has an edge over आदित्य. बट क्या हो रहा है, आदित्य is very good at people skills. वो जैसे कि मैंने बोला he knows how to keep boss happy. सबके बर्थडेज एनिवर्सरीज
याद रखना, चॉकलेट के बॉक्स लेके आना, मिठाई लेके आना। सो सी अभी मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आदित्य मेरी साइड है, या तो अदरवाइज आई लाइक हिम बिकॉज वो मुझे गिफ्ट देते रहता है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं आदित्य को प्रमोशन दे रही हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग सुरेश। प्रमोशन मीन्स व्हाट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, अलॉन्ग विथ नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सैलरी में भी इंक्रीज होता है। So my question to you now is, am I doing the right thing by promoting Aditya? See, Suresh is sort of a very simple employee. सिंपल मतलब क्या, वो अपने काम से काम रखेगा, उसको जो बोलेंगे वो टाइम से करेगा। एट द सेम टाइम आदित्य जो है, he is like he knows how to please people, काम करने में उतना नहीं अच्छा है, बट हम जो बोलते हैं ना बटरिंग, मस्काबाजी, उसमें बहुत अच्छा है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज, मैंने राइट चीज नहीं की बाय प्रमोटिंग आदित्य। सी आइडियली प्रमोशन पॉलिसीज जो होती है, किसको आगे बढ़ना चाहिए कंपनी में, it should ideally be based on merit. Merit means what, काम कौन अच्छे से कर रहा है। So right, तो उसमें there should be no scope for favoritism or biasness. राइट, बायसनेस मतलब क्या, मुझे आदित्य ज्यादा पसंद है, कई बार इट माइट बी ड्यू टू पर्सनल रीजंस ऑल्सो। पर्सनल भी यू ऑल नो, सब लोगों की जमती नहीं है, राइट, इट वर्क्स वेरी मच लाइक दैट। ठीक है, सो प्रमोशन मतलब वही, सी कई बार there is a difference also, I'll tell you exactly how. You might have heard in government ऑर्गेनाइजेशन, जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, वहाँ पे प्रमोशंस मोस्टली दे आर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। सीनियोरिटी मतलब क्या, तू यहाँ पे 20 साल से है, भले ही तुझे काम आता हो ना आता हो वो सब ठीक है, बट सिंस तू 20 साल से है, ज्यादा नंबर ऑफ इयर्स है, तो तुझे प्रमोशन मिलेगा। वेर एज इन कॉर्पोरेट्स इफ यू सी, दे वैल्यू मेरिट, लाइक मतलब आप काम कितना अच्छा कर सकते हो कंपनी में, हाउ इनोवेटिव यू आर, कितने नए आइडियाज आप लेके आते हो, राइट। सो इट्स ऑन, सी अगेन आई एम नॉट टेलिंग हर कंपनी की पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट वैल्यूज में भी सीनियोरिटी, कौन कितना सीनियर है, बट नॉट नेसेसरी प्राइवेट कंपनीज में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये गलत है वो गलत है, व्हाट आई मीन टू से इज हर कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है, राइट। Yes. The next one is wages. Very important. Okay, now let me give you a simple example. I'm giving you two examples here. Marketing, ये जो policy है, materials and quality, we'll do it in the next lectures. ठीक है? Okay. Listen to the examples carefully. First मैं आपको एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अगेन जस्ट आई वांट टू सी क्लास कितना एक्टिव है कितना नहीं। कैन यू टेल मी हम लोग कौन से स्टेट में है, मुंबई कम्स अंडर विच स्टेट? आई थिंक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आई एम आस्किंग, सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड का, आई डोंट नो। कैन यू टेल मी विच स्टेट वी आर फ्रॉम? आई जस्ट वांट टू सी how many people are sleeping, how many of you are awake. Only 3 answered. Yes, yes. Thanks a lot for replying. Okay, yes, Maharashtra, correct. मैं आपको क्या बोलना चाहती थी, फॉर एग्जाम्पल एवरी स्टेट का कुछ एक वेज बोर्ड करके कंसेप्ट है, राइट। यू नीड नॉट वरी, वेज बोर्ड मतलब वो एक गवर्नमेंट का पार्ट है। लाइक सी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ पे एक वर्कर है, एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, राइट। थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग एवरीवन। तो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज आप खुद सोचो, गवर्नमेंट एक फिक्स्ड वेज मतलब एक रेट फिक्स करती है। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर कोई, मैं एक एग्जांपल ही दे रही हूँ, ओके, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर, कि अगर एक एम्प्लॉय 1 घंटा काम कर रहा है तो उसे मिनिमम 100 रुपीज मिलने ही चाहिए फॉर 1 आवर, राइट। तो ये वेज पॉलिसी था। नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वेज पॉलिसी क्यों गवर्नमेंट बनाती है अकॉर्डिंग टू यू? कैन एनीवन टेल? सो सी आई विल टेल यू द सिंपल रीजन हियर इज, क्या होता है कई बार ये जो फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं, पेपर पे लिखते हैं 100, बट रियल में एम्प्लॉयज को 50 रुपीज ही दे देते हैं। नाउ यू पीपल विल आस्क मी, मैम कोई क्यों कम में काम करेगा? सो सी डियर चिल्ड्रन, द सिंपल आंसर हियर इज, वी ऑल नो, राइट, इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो लोग क्या करेंगे, दे आर, उन्हें जो भी पैसे मिल रहे हैं, दे आर रेडी टू वर्क, अगर वो कम भी है तो भी वो लोग कर रहे हैं, राइट। तो व्हाट आई मेंट टू से इज, ये सब माल प्रैक्टिसेस, हम बोलते हैं ना किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इसलिए ये सब वेज बोर्ड्स बनते हैं, राइट।
नाउ इन द सेम वे लेट मी गिव यू, मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रही हूँ, आदित्य एंड सुरेश का, राइट। सो क्या हो रहा है, आदित्य मेरा पर्सनल फ्रेंड है, तो मैंने क्या सोचा कि चलो मैं ना उसको 40,000 सैलरी दे रही हूँ, एंड सुरेश एट द सेम टाइम, नाउ लेट्स अज्यूम कि दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल दोनों ने एमबीए करके रखा है, राइट। अब क्या हो रहा है, दोनों ने एमबीए किया है, बट सुरेश मुझे नहीं पसंद है, तो उसकी सैलरी मैंने 25,000 रख दी, 25,000, एंड आदित्य को मैं 40,000 दे रही हूँ। डू यू पीपल थिंक दिस इज फेयर? ये जो सैलरी डिस्क्रिमिनेशन है, क्या ये मैं सही कर रही हूँ या नहीं? थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग, इट्स अ बिग नो। इसी, यू नो, आई टेल यू, गोदरेज में भी ऐसे ही हुआ करता था। वो लोग क्या करते थे कि यू नो सेम लेवल के लोग ज्वाइन करते हैं। व्हाट आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मैंने मेरा एमबीए किया है एचआर में, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मेरी और सीईओ की सैलरी सेम होगी, राइट। बट जो सेम लेवल पे है, सो आई रिमेम्बर मैंने मेरी कॉलेज से किया था, देयर वाज वन मोर गर्ल फ्रॉम अनदर कॉलेज एमबीए, सो उसे भी सेम सैलरी मिल रही थी। व्हाट आई मीन टू से इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, ये सब हम अवॉइड करें, इसके लिए ये सब पॉलिसी बनती है। इट्स क्लियरली रिटन इन द बुक, यू नो कौन से लेवल पे किसको कितनी सैलरी मिलेगी। करेक्ट, हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ सिंस वी आर लेफ्ट विथ ओनली 5 minutes, मैं आपको फटाफट इंसेंटिव समझा देती हूँ, बोनस इंसेंटिव, then I'll leave the chat room open for any discussion. Okay, incentives and bonus means what? Try to understand, you know, incentives means कई बार सैलरी में हमें बढ़ावा मिलता है, बोनस का भी, वी ऑल नो, यू नो दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। कोई कंपनीज है, फॉर एग्जांपल वी ऑल नो, अगर हिंदू कंपनी है तो आपको पता है दिवाली के टाइम पे हम ज्यादा हमें सैलरी मिलती है, यू नो इट्स जस्ट लाइक हम कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे घर पे अगर कोई काम वाली बाई है, राइट, दिवाली टाइम पे वी ऑलवेज गिव हर सम एक्स्ट्रा मनी, स्वीट्स देते हैं। कंपनीज में भी सेम कंसेप्ट अप्लाइज, यू नो एम्प्लॉयज को भी वो लोग बोनस देते हैं, कई बार सैलरी मिलती है, कई बार गिफ्ट्स मिलती है, टोटली डिपेंड्स। एंड सी, वो भी डिपेंड होता है, लाइक यू नो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर एक हिंदू कंपनी है तो वी ऑल नो हिंदूज के लिए दिवाली इज अ मेजर फेस्टिवल। कोई अगर मुस्लिम कंपनी है, अगर उसका ओनर मुस्लिम है, तो वो लोग ईद के टाइम पे बोनस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नो नाउ इफ इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, कोई इंटरनेशनल जाइंट है, वो क्या करेंगे, वो एम्प्लॉयज को बेसिकली क्रिसमस, न्यू ईयर, ये टाइम पे बोनस देंगे, राइट। मतलब सी, ये सब भी पॉलिसी में लिखा हुआ होता है कि आपको कौन से टाइम पे बोनस, साल में आपको एक बार ही मिलता है, राइट। इंसेंटिव्स का भी मीनिंग मोर और लेस सेम है। इंसेंटिव मतलब क्या, कुछ एक्स्ट्रा जो हमें मिल रहा है। नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको बोला बोनस एंड इंसेंटिव साल में एक ही बार मिलता है, बट व्हाट माइट हैपन इज, कई बार, फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, अगर कोई कंपनी है, लेट्स टेक रिलायंस, ये साल का उनका रिपोर्ट बहुत अच्छा आया, लाइक दे मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, तो वो, लाइक सी आई हैव टोल्ड यू, राइट, एम्प्लॉयज का टीम वर्क होता है तब भी कंपनी आगे बढ़ सकती है, करेक्ट। सो इन द सेम वे, अगर यू ना कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है, तो क्या हो जाता है, तो वो लोग खुश में, हम बोलते हैं ना, वो लोग खुश होके एम्प्लॉयज को कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, राइट। So, have you clearly understood the concept? See, मैं ये purposely answer slowly करा रही हूँ, because you know आपके लिए practical side हो, पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपको समझा है? किसी को इसमें कुछ डाउट है? Anyone? आज हम इतना ही करने वाले, बिकॉज 2-3 minutes आर ओनली लेफ्ट आउट। मार्केटिंग मटीरियल्स क्वालिटी कल हो जाएगा, ठीक है। सो या, एनीवन हैज एनी डाउट्स? किसी को और कुछ पूछना है? ओके, सो आई विल टाइप द असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, लाइक सी, कल परसों जब भी लेक्चर होगा, आप एक साथ ही आंसर लिख के भेजना, ठीक है। सो द क्वेश्चन फॉर टुडे इज, explain the examples of business policy across functional areas of management.
Now see, try to understand. You people don't get confused. मैंने ये जो लिखा है फंक्शनल एरिया, सी दिस इज वेरी इजी. अगर मैं आप लोगों को पूछूं व्हाट आर दी फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, क्या उसका सिंपल ये मैंने एसवाई के क्लास में भी बोला कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते कि मैम फंक्शनल एरियाज ये सब हाई फाई टर्म्स हमें नहीं समझ में आते. सो द सिंपल आंसर टू दिस इज लाइक सी अगर मैं आपको पूछ रही हूँ, यू पीपल सिंपली क्विकली टेल मी, नाउ वी डोंट हैव मच टाइम, कौन सी फील्ड्स में हम एमबीए कर सकते हैं? कैन यू टेल मी एनी टू और थ्री? बहुत हो गई. इन विच फील्ड कैन वी डू एमबीए? एमबीए स्पेशलाइजेशन कौन सी फील्ड्स में होता है? Correct. Marketing, finance, banking, HR, right? So don't get confused. मैंने आपका जो क्वेश्चन था, see if you people looked in the slide, मेरा आपका जो क्वेश्चन था उसमें भी यही सब एग्जाम्पल्स थे अक्रॉस HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, ये सब हम लोग कल पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड नाउ? बिकॉज वो एस वाई के क्लास में मेनी पीपल वे कंफ्यूज बेसिकली कि हम लोग डर गए. वो लोग आंसर मैंने पूछा था अक्रॉस फंक्शनल एरियाज, इट इज द सेम आंसर. ठीक है. सो या इफ एनी वन हैज एनी डाउट्स दे कैन आस्क मी. नाउ द मीटिंग इज अबाउट टू गेट ओवर. ओके. ये वीडियो